हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है। मिंग एक्चुअल में फैंग की एबिलिटी को एकदम ध्यान से देखने लग चुका होता है और उसके बाद अपना हाथ ग्राउंड पे लगाता है और उस ग्राउंड की जो मिट्टी होती है उसको अपने साथ फ्यूज करने लगता है। और जैसे मिंग का हाथ फ्यूज हो जाता है वैसे मिंग मिस्टीरियस फीस्ट का अटैक यूज करता है और ऊपर से फैंग भी मिंग को देख रहा होता है और तब वो देखता है कि नीचे से कुछ मिट्टी सा आ रहा है। एक्चुअल में मिंग ने अभी जो मिस्टीरियस फीस्ट अटैक यूज किया उसके कारण वहाँ पे एक बड़ा सा हाथ आ जाता है और वो जो फैंग होता है वो उसके कारण हिट हो जाता है और वो हवा में होता है और फिर वो उस पंच के कारण वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। जो ऑडियंस में बैठे हुए लोग थे वो फैंग को ऐसे पिटता हुआ देखते हुए कहते हैं कि क्या सच में फैंग टॉप 10 लिस्ट में आता है? इसकी कॉम्बैट एबिलिटीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये टॉप 10 लिस्ट में भी आने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये मिंग के हाथों बहुत बुरी तरह से मार खाया जा रहा है। और उसके बाद हमें फैंग दिखाया जाता है। फैंग अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और फिर वो मिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था, अब मैं तुम्हें मेरी हिडन एबिलिटी दिखाता हूँ। और वो ऐसा बोलने के बाद एकदम जोर से चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है और फिर फैंग ने जो अपनी एनर्जी अपने आसपास फैलाई थी वो उसको अपने हाथ में लेने लग जाता है और मिंग से कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं इस स्टेट के अंदर आ पाया हूँ, अब चलो इसका सामना करके दिखाना। और दोस्तों ये जो अटैक है वो एक्चुअल में इसका सीक्रेट आर्ट अटैक है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे ही अटैक यूज होता है वैसे आप एक बड़ा सा टोर्नेडो आ जाता है और जो ऑडियंस में बैठे हुए लोग होते हैं वो लोग बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़के ने अभी अपना टोर्नेडो यूज कर लिया, मतलब कि सीक्रेट आर्ट एबिलिटी यूज कर ली। यहाँ पे जो फैंग है वो एकदम सीरियसली बैटल करने के लिए आया है इसके साथ। ये एक नॉर्मल सी एग्जाम है, यहाँ पे सीक्रेट आर्ट एबिलिटी यूज करना बैन है, तो भी यहाँ पे क्यों ऐसी एबिलिटीज यूज कर रहा है? वो जो एग्जामिनर होता है वो इस बात को सुनते हुए एकदम चुप होता है, वो कुछ नहीं बोलता इसमें। फैंग अपने टोर्नेडो को कंट्रोल करते हुए कहता है कि भले तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पर तो भी ये जो पावर है उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। और वो ऐसा बोलते हुए मिंग ने जो हाथ बनाया था उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मिंग फैंग की ये एबिलिटी देख के थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि ये इसकी सीक्रेट आर्ट एबिलिटी है, पर वो एक स्माइल देता है और अपने मन में कहता है कि ये मेरी एबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं है। पर तभी हमें वहाँ पे वो एग्जामिनर और टीचर दिखाई जाती है। वो फीमेल टीचर उन सभी से कहते हैं कि हमें ये जो बैटल है उसे रोकना होगा, क्योंकि ये जो बैटल है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और मुझे नहीं लगता कि मिंग इस अटैक को सर्वाइव भी कर पाएगा और शायद यहाँ पे वो मर भी सकता है। फैंग मिंग से कहता है कि जल्दी से तुम वहाँ से भाग जाओ वरना तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हो। पर तभी वहाँ पे सब देखते हैं कि वो जो टोर्नेडो होता है वो मिंग को भी अपने अंदर ले चुका होता है और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो कि वो टोर्नेडो के अंदर अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो फैंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जब तुम अगर अपनी सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी यूज करते हो किसी बंदे को हराने के लिए तो जो अपनी जो एबिलिटी है उसकी पावर को एकदम ज्यादा अनलिश किया करो। तुमने तो अपनी जो सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी है उसे वेस्ट कर दिया, तुम तो एक यूजलेस हो। फैंग के पास सुनने के बाद एकदम गुस्से में आता है और कहता है कि तुम पहले अपने आप को देखो, तुम मेरे टोर्नेडो के अंदर हो, अभी थोड़ी देर के बाद ही तुम हॉस्पिटल में मिलने वाले हो मेरे से। और उसके बाद हमें वो टोर्नेडो बाहर से दिखाया जाता है। वो जो टोर्नेडो होता है वो थोड़ा चमकने लग चुका होता है और इसके कारण वहाँ पे जो एग्जामिनर होता है वो एकदम हैरान होता है। और उसके बाद हमें वो टोर्नेडो के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग अपनी पावर को बहुत ज्यादा अनलिश कर रहा होता है और जैसे ही मिंग अपनी बहुत ज्यादा पावर को अनलिश कर लेता है वैसे ही वो वहाँ पे एकदम जोरदार पंच मारता है और ये देख के वो फैंग भी बहुत ज्यादा डर चुका होता है, पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है अब। और वो जो पंच था मिंग का वो फैंग को जाके लग जाता है। उस पूरे टोर्नेडो के अंदर पर्पल एनर्जी फैलने लग चुकी होती है और उसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है। जैसे ही वहाँ से धुआं उठता है वहाँ पे मिंग दिखाया जाता है जिसके हाथ में अभी भी उसकी एनर्जी चल रही होती है। और फिर हमें वहाँ पे फैंग भी दिखाया जाता है जो दीवार पे लगा हुआ होता है, वो बहुत बुरी कंडीशन में होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जोर से पंच मारा था मिंग ने। ये देखने के बाद वहाँ पे जो तीनों एग्जामिनर थे वो बहुत ज्यादा शॉक में होता है और फिर वो जो फैंग होता है वो दीवार से नीचे गिर जाता है और वो फैंग मिंग से कहता है कि तुम मेरी एबिलिटी को कैसे हरा पाए, क्योंकि मैंने मेरी सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी यूज की और उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता, तो तुम कैसे टिक गए थे? मिंग उससे कहता है कि जो मेरी फीस्ट एबिलिटी है उससे मैं मेरे आसपास जो भी एनर्जी होगी उसको मैं अपने अंदर कंज्यूम कर सकता हूँ और मैंने तुम्हारी जो सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी थी उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लिया और उसको एक नया अटैक में फॉर्म कर लिया और इसके कारण ही मैं तुम्हें एकदम आराम से हरा पाया। पर फैंग मिंग से कहता है कि मैं तो तुम्हारे सामने सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी यूज की थी पर तुमने तो मेरे पास सिर्फ एक नॉर्मल सा पंच यूज किया था, तो तुम कैसे जीत गए थे? मिंग उससे कहता है कि तुमने वहाँ पे अपनी सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी यूज की थी, पर मैंने जो पंच मारा था अगर मैं थोड़ा और ज्यादा जोर से पंच मारता तो क्या पता तुम्हारा जो हाथ पैर है वो ही नहीं बचता। पर फिर मैंने सोचा कि तुम मेरे पुराने क्लासमेट थे इसलिए फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और उसके बाद वहाँ पे फैंग आता है और उसके पीछे मेडिकल टीम भी आती है जो फैंग को लेने के लिए आई होती है। फैंग मिंग से कहता है कि तुम एग्जाम को पास कर चुके हो
मिंग तुम पर्पल सोल के थे तो भी तुमने अपनी जो पावर है उसे कुछ ज्यादा अनलिश नहीं किया और तो भी तुमने इस बंदे को हरा दिया जो अपनी सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी यूज कर रहा था। फैंग ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे पास पर्पल सोल कैसे आ गया? जब हमारी सेरेमनी हुई थी, एग्जाम सेरेमनी, तब तुम्हारे पास तो व्हाइट डस्ट रैंक था। पर मिंग उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता और वो वहां से जाने लगता है। फैंग मिंग से कहता है कि ये तो टॉप 10 का बंदा था कॉम्बैट एबिलिटीज के अंदर, तो भी ये इतना ज्यादा वीक था। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आगे चल के बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने वाले हैं। मिंग फैंग से कहता है कि यहाँ पे जो फैंग था वो ही बहुत ज्यादा कमजोर है, इसके लिए तुम ये मत सोचो कि साउथ सिटी के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर लोग रहते हैं। और उसके बाद मिंग वो टीचर के एरिया पे जाता है और जो फीमेल टीचर होती है वो मिंग से कहते हैं कि अब जो कि तुम सबके सामने जीत चुके हो तो अब तुम्हें कोई भी दूसरी कोई एग्जाम देने के लिए नहीं बोलने वाला। इसका मतलब कि तुम एग्जाम को पास कर चुके हो और साथ ही साथ तुम्हें स्कूल के अंदर एडमिशन मिलने ही वाला है। और तभी वो जो एग्जामिनर होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मिंग को कांग्रेट्स करता है और कहता है कि साउथ सिटी की जो स्कूल है उसके अंदर तुम एंटर कर सकते हो क्योंकि तुम इस एग्जाम को पास कर चुके हो। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पे जाके कोई मस्ती नहीं करोगे और वहाँ पे एकदम अच्छे स्टूडेंट बनोगे और वहाँ पे जितनी भी टीचर्स होगी उन सभी की रिस्पेक्ट भी करोगे। मिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो डिपेंड करेगा कि वो वहाँ पे टीचर कैसा है। ये सुन के वो जो एग्जामिनर होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो फीमेल टीचर ये बात सुन के हंसने लग चुकी होती है। और उसके बाद मिंग उस अरीना के बाहर आ जाता है। फैंग मिंग से कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे डैड ने मेरे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पार्टी रखा होगा, अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और तभी उतने में वहाँ पे कोई एक लड़की आती है जो मिंग को बुला रही होती है। वो मिंग के पास आके कहते हैं कि तुम अभी अभी साउथ सिटी के अंदर आए होगे तो इसके कारण तुम्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पता होगा, तो तुम मुझे अपने वी चैट के ऊपर ऐड कर दो और जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम बता देना, मैं तुम्हारे गाइड के तौर पे काम कर सकती हूँ। मिंग उससे कहता है कि मुझे आप एक रेंट पे घर चाहिए। वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें घर रेंट पे चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ पे तुम्हें अच्छे घर मिल सकते हैं। और तो यहाँ पे ल्यू क्वेन भी आ चुकी होती है और वो ये सब देख रही होती है और ये सब देख के थोड़ा शॉक में होती है वो, मतलब कि उसे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। और तो एक क्वेन उन दोनों के बीच में आती है और कहते कि मैं इसकी पुरानी क्लासमेट हूँ तो मैं इसको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी, तो अब तुम्हारा थैंक यू, तुम यहाँ से अब जा सकती हो, मैं इसको गाइड कर लूंगी अच्छे से। वो लड़की क्वेन को देख के थोड़ी अजीब सी स्माइल देती है और कहती कि वो लड़की मिंग से कहती है कि चलो अब हम लोग वी चैट के ऊपर फ्रेंड्स बन जाते हैं। पर क्वेन यहाँ पे कहती है कि उसका जो फोन है वो टूट चुका है, इसके लिए तुम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती वी चैट पे। तो वो लड़की कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा? क्वेन फिर से कहती है कि उसका जो फोन कार्ड है वो टूट चुका है, मतलब कि खराब हो गया है, इसलिए वो नया खरीदने वाला है अभी। और फिर वो लड़की इतना सुनने के बाद वहां से चली जाती है और उसके बाद मिंग और क्वेन भी वहां से जा रहे होते हैं। मिंग उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपना नया फोन लेने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा पुराना फोन है वो बहुत ज्यादा लैग करता है। क्वेन मिंग से कहती है कि वो तो मुझे ऐसे ही पता चल गया, पर तुम मुझे बताओ तुम इस एग्जाम के अंदर एकदम हायर स्कोर से पास हुए ना? मिंग क्वेन से कहता है कि मैं तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल सा परफॉर्म किया था और मैंने नहीं सोचा था कि हमारा जो ओल्ड फ्रेंड था वो ही मेरा ओपोनेंट निकलेगा। मेरा ओपोनेंट एक्चुअल में फैन काई था, पर वो इस बार मेरे साथ एकदम इजीली बैटल कर रहा था और इसके कारण मैं जीत गया। क्वेन ये बात सुन के जरा हैरान होती है और कहते कि क्या उसने तुम्हें इस बार एकदम आसानी से जीतने दिया? ये बहुत अजीब बात नहीं है? मिंग क्वेन से कहता है कि भले वो कितना बुरा इंसान क्यों ना हो, पर वो अंदर से एकदम पिलो के जैसा सॉफ्ट इंसान है, इसलिए वो चाहता था कि मैं इस बैटल को जीत जाऊं। और इसकी ये बात सुनने के बाद क्वेन एकदम हंसने लग जाती है और कहती कि अब चलो कोई नहीं, अब तो भी तुम जीत चुके हो उस बैटल को, तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ उस बैटल के लिए। और अब जो कि तुम इस एग्जाम को जीत चुके हो तो उसके बाद तुम अब मेरे स्कूलमेट बन चुके हो। मिंग स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हारा फिर से स्कूलमेट बन चुका हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।